हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस समय जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग पर्सन की एनर्जीज़ के लिए हैं। सो यहाँ पर अगर कुछ भी लेट नाइट थॉट भी आता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। एंड पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यहीं से रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होगी। मैं बता दूं, फेसबुक इंस्टा से रीडिंग बुक नहीं होगी। आप लोग कह रहे होगे दीदी को क्या हो गया, रोज़ ये बता रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ठीक है। सिर्फ वहीं से रीडिंग बुक करना। और कोई कहीं भी आपको अप्रोच कर रहा है, यहाँ रीडिंग ले लो, वहाँ रीडिंग ले लो, मेरे नाम से, तो रीडिंग मैं नहीं करूँगी, वो कोई और ही कर रहा होगा आपकी रीडिंग। ध्यान रखना, मेरी रीडिंग सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू ही बुक होगी, ठीक है। और हाँ, बेशक बाकी जहाँ से मर्जी रीडिंग कराओ, कोई वो नहीं है, बट अगर मुझसे रीडिंग चाहिए तो फिर सिर्फ यहीं से रीडिंग बुक होगी, ठीक है। आपको वो लग रहा होगा मैं इंस्टा पे फेसबुक पे रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ दोनों पे ही, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, बट रीडिंग के लिए रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं, ताकि आपका कोई और मतलब स्कैम वगैरह ना हो, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पार्टनर राइट नाउ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ इनके लिए क्या है, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, पहली एनर्जी आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो अट्रैक्शन को बताती है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कॉन्टेक्ट मैसेज को बताती है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको याद करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होने की एनर्जी को बताती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल कहते हैं ना, शून्य से चीज़ों को स्टार्ट करो। बहुत हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, बहुत एक दूसरे की टांग खींच ली, बहुत एक दूसरे को ईगो दिखा लिया, बहुत एक दूसरे को टीज़ कर लिया, बहुत एक दूसरे को प्लीज़ कर लिया। अब बाकी सब जो भी बातें हैं सब कुछ छोड़ते हैं और आगे लाइफ में फिर से बचपने की तरह से, मान लो 2 बच्चों की लड़ाई होती है, 2 दिन बाद वही बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, ये वो वाली एनर्जी है। क्यों आया है ये कार्ड? हाँ 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 हाँ, अभी तक ना ऐसा था कि या तो इनकी लाइफ में करियर था, पैसा था, इनकी लाइफ में इनके कलीग्स थे जो आपके बारे में कुछ इनको समझाते रहते थे, मतलब भड़काने वाली एनर्जी बता रही हूँ। या फिर इनकी लाइफ में इनका कोई कुछ काम था, कुछ पैसा था, कुछ मतलब कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो था। ये कुछ थर्ड पार्टी कह रही हूँ मैं, कहने का मतलब कि फैमिली हो गई, काम करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, कोई थर्ड पार्टी ही हो गई। तो वहाँ पर ये बहुत, आप कह सकते हो टाइम इन्होंने लिया है, क्योंकि अर्थ एनर्जी आई है ना। ये अर्थ एनर्जी क्या कहती है? अर्थ एनर्जी कहती है कि टाइम लिया है इस पर्सन ने। और अगर आप बॉटम तक देखो तो भी पेज ऑफ पेंटिकल है, कि मतलब आप तक आने के लिए, इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कम से कम, मैं बता रही हूँ, 1 से 3 महीने, 1 से 3 साल इन्होंने ले लिए हैं आपकी तरफ आने के लिए। बट यहाँ पर कॉन्टेक्ट मैसेज की वाइब मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए। सोशल मीडिया पर डेफिनेटली पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं। मैं पता है एक चीज़ यहाँ पर मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, कि जैसे कहते हैं ना, इन्होंने बहुत लोगों से रीडिंग ले ली, प्रोफेशनल से मिल लिए, और इन्होंने कुछ अपनी तरफ से कोशिश भी करी है, समझ रहे हो, मेरे हैंड मूवमेंट से कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करी है, ठीक है, कि आपको कैसे ना कैसे करके वापस ले आएँ। और सिर्फ ये स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये भी कि कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ तक भी ये, कोई ऐसी अथॉरिटीज़ तक भी ये गए हैं कि आपको, मतलब कहते हैं ना, मेरे अंदर ईगो है, मैं तो उससे बात कर लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगी, मैं इसको दिखा दूँगी ये क्या चाहता है, मैं इसको दिखा दूँगा ये क्या बनती है, मतलब वो वाली हद तक ये गए हैं पैसे के दम पे। बट यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है कि कुछ काम नहीं आया। चलो और देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, कुछ काम नहीं आया, परेशान है, अब ओवर थिंकिंग करते हैं, गिल्ट है। 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर किसी बात की ना एक होप भी बताता है, जबकि एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ओवर थिंकिंग कहता है, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी कहता है, या बहुत ओवर थिंकिंग मैं बता चुकी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स कहता है, बट एक होप बताता है ये कार्ड, क्योंकि इसमें एक वाइट एनर्जी है। यहाँ देखो कि एक भरोसा ज़रूर है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अभी,
वो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की हेल्थ भी अभी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। पता क्या है, लाइफ में है सब कुछ, बट जो नहीं है ना उस तरफ ज़्यादा ध्यान चल रहा है। मतलब अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो अब आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। कुछ गलतियों की रियलाइजेशन है, क्योंकि इसके साथ कार्ड जो आ रहा है वो स्टार का कार्ड आ रहा है। कुछ गलतियों की क्लैरिटी है। और 9 स्वॉर्ड्स में से 8 स्वॉर्ड्स, अगर मान लो ये 9th स्वॉर्ड है और अगर ये ठीक है तो उन्हें ये दिख रहा है कि 10 गलतियों में से 8 गलतियां तो मेरी हैं। पता चल रहा है उन्हें कि 10 गलतियां अगर हमने गिनी है इस रिश्ते में हुई हैं तो उसमें से 8 तो मेरी गलतियां हैं। तो वो चीज़ों की थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर होप की बात मैंने आपको पहले ही बता दी, एक होप है अभी, ठीक है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखते हैं क्यों आया है ये कार्ड। एंड मैं बता दूं कि अगर आज ये पर्सन रोए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रो भी देंगे ऐसा लग रहा है। किसके लिए ऐसी एक एनर्जी है कि मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पास आया है मैसेज, आप तक किसी ने अप्रोच किया है इस पर्सन को लेकर, कोई तो बात, मतलब मैं ये नहीं कह रही डायरेक्ट इस पर्सन ने मैसेज किया है, बट आपने डिटैचमेंट शो करी है। किसी के पास तो आई है ये बात, और वो डिटैचमेंट इस पर्सन को कहते हैं ना हर्ट होना, तो वो एनर्जी दिख रही है। वाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर यूनिवर्स? ओह माय गुडनेस। किसके आंखों में आंसू आ रहा है भाई? रो मत, रो नहीं प्लीज़, कोई तो रोया है, मेरे को हैवी एनर्जी महसूस हुई है। पता क्या है, या तो ये रिश्ता बन नहीं पा रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो समय का खेल चल रहा है अभी, या फिर इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है। क्योंकि हम 2 ऑफ कप्स को जब ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं तो 2 इंसान होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और एक इंसान की ड्रेस बहुत अच्छी होती है, एक इंसान की ड्रेस थोड़ी सी उससे कम होती है, मतलब उस स्टेटस की ड्रेस नहीं दिख रही होती वो। अगर ट्रेडिशनल टैरो होता मेरे हाथ में, मैं अभी आपको बताती। तो यहाँ पर कुछ गैप है आप लोगों के बीच में, सोसाइटी नॉर्म्स पे लगा लो, ठीक है, या फिर आप देख लो कि आप लोगों के बीच में ट्रेडिशन गैप, पर एक होप ये है कि प्रोटेक्टेड है रिश्ता। एक होप ये है कि प्रोटेक्टेड है रिश्ता। कहीं ना कहीं ये रिश्ता समय की मार से गुजर रहा है अभी, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आ रहा है। देखो, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को गिल्ट है कि समय रहते इस पर्सन ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, समय रहते आपके पार्ट, मतलब आपके पार्ट को नहीं समझ पाए कि इस रिश्ते में 2 लोग थे ना, सिर्फ अकेले तो ये थे नहीं, आप भी थे और ये भी थे। तो आपकी चीज, आपकी बातों को या आपके साइड को ये समझ नहीं पाए समय रहते। अब इन्हें लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, टाइम जैसे हाथों से निकल गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन ने, जैसे आपने इसको टूट के प्यार किया ना, आपने इस पर्सन को मतलब लाइफ में सब कुछ मान लिया था, ऐसे ही इसने किसी को माना था। समय का खेल ये बता रहा है कि जैसे आपका दिल तोड़ा गया ना, ऐसे इस पर्सन का दिल तोड़ा गया। क्लियर एंड कट एक बात जो यहाँ पर आ रही है, ये मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे। तब ये क्या कह रहे थे कि समय पर छोड़ते हैं, समय पर छोड़ते हैं, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय होगा तो कमिटमेंट दे देंगे, समय होगा तो फैमिली से बात कर लेंगे। बट अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर समय ने अपनी, कहते हैं, शुरू कर दी है, समझ गए। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। 2 कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे 1 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस पर्सन के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैनिफेस्टेशन यूज़ हो रही है, कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर हुआ है, कोई ना कोई स्पेल ज़रूर किया गया है, कोई ना कोई आप कह सकते हो जैसे स्पेशली मैनिफेस्टेशन। कुछ लोगों के लिए ना मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है,
कुछ लोगों के लिए मैरिज को ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए इसकी मैरिज हो रही है, इस इंसान की फिक्स हो रही है इसकी मैरिज। क्यों हो रही है मैं बता देती हूँ। ये सिर्फ इसकी मर्जी नहीं है, ये कुछ लोगों की मर्जी है, ठीक है। दूसरा कि अगर ये आपसे चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, मतलब आपसे मैरिड है और चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी भी जो चीज़ें रुकी हुई हैं ना, इनकी वजह से नहीं रुकी हुई। ये आज आ जाएं बात करने, आज चीज़ों को ठीक कर लें, बट यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं, इस वजह से स्थितियाँ अभी ठीक नहीं हो रही हैं आप लोगों के बीच में। तीसरा कि अगर ये आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये अभी राइट नाउ में लोगों को मनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट हाँ मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर। मैजिशियन, भाग रहे थे ये भाग रहे थे शादी से, कमिटमेंट से, ये भाग रहे थे सच्चाई से, ये अपने आप को आई थिंक पहचान नहीं पा रहे थे। ये इन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, बट अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये भाग रहे थे लोगों की अटेंशन लेने में, ये भाग रहे थे नेम फेम बनाने में, ये भाग रहे थे करियर बनाने में। इन्हें ये था कि इस तरफ तो सोचना ही नहीं है अभी, कमिटमेंट की तरफ तो सोचना ही नहीं है अभी। अभी मुझे अटेंशन मिल रही है, अभी मुझे नेम फेम मिल रहा है, अभी मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे करियर बनाना है, मुझे लाइफ में वो सारी अथॉरिटीज़ चाहिए, मैं बस सब कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, सब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। तब इनके दिमाग में ये था कि मजिशियन है यार ये तो, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये था इनके मन में। बट अगर देखा जाए तो अब इन्हें रिश्ता आपके साथ ठीक करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड भी हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड भी हो और इन्होंने ये बात आपसे छुपाई हो, बट जब आपके सामने बातें आई तो फिर तो कहाँ ही आपने रुकना था, ठीक है। और अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, आपको मनाना है, हील होना है, और दोबारा से वो यूनियन, दोबारा से वो स्पार्क आपके और इनके बीच में दोबारा से क्रिएट करना है। किस किस के पार्टनर ने ये बात छुपाई है कि ये मैरिड थे? देखो बेटा, कर्मा तो बहुत गंदा मिलेगा फिर इस इंसान को अगर इसने ऐसा किया। तो सामने से बात बताई जाए कि हाँ वो मैरिड हैं और फिर वो रिलेशनशिप निभाया जाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप दोनों की मर्जी है। बट यहाँ पर ये है कि हाँ ये मैरिड थे, इन्होंने आपसे छुपाया था, तो गलत है। और यहाँ पर अगर ये भाग रहे थे अभी तक मैरिज से, तो ये यहाँ पर कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, ठीक है, इस बारे में सोच रहे हैं। एंड येस, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, एंड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं यूज़ कर सकती हूँ, बट हाँ है, वो पैशन है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ना 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है विद मैजिशियन, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं आफ्टर मैरिज वाले इमेजिनरी वर्ल्ड में, क्योंकि आज रात की एनर्जी है तो ये है, ओके। फन लविंग एनर्जी में जाना चाह रहे हैं, सीरियस नहीं होना चाह रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आया है ये मैसेज, सीक्रेट्स। ओह माय गॉड, मैंने अभी अभी कहा कि आपसे छुपाया गया है कुछ। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। गिल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ लोगों के लिए पर्सन कहीं ना कहीं बिजी थे, ये बात आई थी, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, क्लैरिटी की भी बात आई थी। तो वो जो टैरो में आया वो आपके मैसेजेस में आ गया है कि इन्हें अब क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, अपनी गलतियाँ अब रियलाइज़ हो रही हैं। तो सेम चीज़ आई है टैरो और आपके कार्ड्स में, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि जो भी मैसेज मैंने आपको दिया है वो आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज के साथ भी आया है। आपके पर्सन सेम सोच रहे हैं। FAHGZELMW और X, ठीक है। चलो यहाँ पर
नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आज से, मैं अभी से बता रही हूँ, आज से इस समय से 1 हफ्ते से या 1 महीने में किसी के पास मैसेज आ रहा है, किसी के पास कांटेक्ट आ रहा है, किसी के पास कहीं ना कहीं से अटेंशन आ रही है, आप लोगों को अटेंशन मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच। अरे ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड यहाँ पर है विन और लॉस। तो देखो भाई, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए यहाँ पर रिश्ता निभाया जा रहा है। बट ये बहुत अच्छा कार्ड है, मैं यहाँ मना नहीं करूँगी, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। बट इसके साथ का कार्ड ये बता रहा है कि अंदर ही अंदर ग्रजेस हैं एक दूसरे को लेकर, अंदर ही अंदर ईगो है एक दूसरे को लेकर, अंदर ही अंदर कंट्रोल इश्यूज़ हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है। बाहर दुनिया में बहुत अच्छा रिश्ता निभाया जा रहा है। अब आप बता दो मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दीदी ने ऐसे ही बोला, मैंने वो कहा कार्ड बहुत अच्छा है, बट आप साथ में कार्ड्स देख लो कौन से आए हैं। ये भी नंबर 5 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी बताता है। नंबर 5 की एनर्जी है, इससे अगला भी देख लो, नंबर 5 की एनर्जी है, और इससे अगला भी देख लो, नंबर 5 की एनर्जी है। 555 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनका रिश्ता दिखावे में चल रहा है भाई, और बदलाव बहुत आ चुके हैं, ठीक है। अब ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये सामने वाले इंसान की भी एनर्जी हो सकती है, तो ये वाइसा वर्सा हो सकता है, ठीक है। फैमिली में देखते हैं क्या है। 2 ही कार्ड लूँगी मैं फैमिली के 2 मेंबर्स के लिए, ठीक है। डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी एंड डोमिनेंट मेल की एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, ओके। डेविल, ओके। द स्ट्रेंथ, ओ माय गुडनेस, दोनों ही कार्ड कंट्रोल की एनर्जी बता रहे हैं, दोनों ही कार्ड कंट्रोल की एनर्जी बता रहे हैं। डेविल आपको पता है कंट्रोलिंग एनर्जी होती है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कंट्रोल, और उस पर लिखा हुआ है कंट्रोल्ड। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मजबूर हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स को मैंने की टाइमिंग पे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है इस इंसान की। सी एम्प्रेस, मदर की ही एनर्जी आई है भाई। इनकी या तो फिक्स करी जा रही है शादी कहीं पर, और इनको इनके मन की करने नहीं दी जा रही है, ठीक है ना, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी बताती हूँ पहले। डेविल के साथ एम्प्रेस का आना ये बता रहा है कि जो भी फीमेल है ना इनकी लाइफ में, वो चाहती हैं या तो इनकी नई कहीं शादी हो जाए, कहीं और इनकी कमिटमेंट हो जाए, कहीं और इनकी एंगेजमेंट हो जाए, या फिर ये अभी थोड़ा पेशेंस रखें, भागा दौड़ी ना करें आपकी तरफ। जो भी डोमिनेंट फीमेल हैं उनकी ये एनर्जी है कि ये अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। जो डोमिनेंट मेल हैं उनकी एनर्जी है कि बहुत कंट्रोल्ड रहो, बहुत ज़्यादा लाइफ में अपने आप को, ठीक है, कहते हैं ना मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में रखो, सोसाइटी को देख के चलो, इमोशंस के पीछे मत भागो। और फूल की एनर्जी ये कहती है कि पहले शायद इतनी ज़्यादा उनको नहीं थी इस चीज़ की कि भाई क्या करना है क्या नहीं, अब वो थोड़े कंट्रोलिंग हो गए हैं। पहले वो ऐसे थे कि चलो जो हो रहा है ठीक है, अभी थोड़े से कंट्रोलिंग हो गए हैं, ओके। और हो सकता है किसी का असर हो गई हो, तो आप जानते ही हो असर तो बहुत जल्दी आ जाता है लोगों में, आसपास के लोगों से। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है नो, ठीक है। अब ये नो क्यों है इसको देख लेते हैं, और साथ में आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। देखते हैं नो का कार्ड क्यों आया है, किस बात के लिए आया है नो का कार्ड। किसी ने पूछा है क्या मैं वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं।
आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखो, भागो मत, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है तो अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए नो बोलो उसको। दूसरा, आप लोगों ने ये पूछा है यूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो टाइमिंग नहीं है, बट परफेक्ट टाइमिंग आया था साथ में, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा। और आपने ये पूछा इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इनकी शादी हो रही है नहीं हो रही है, कुछ तो पूछा है आपने जहाँ पर मतलब स्पेशली फैमिली, मैरिज, इन चीज़ों से रिगार्डिंग। तो यहाँ अभी नो आ रहा है। हो सकता है भाई आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स ना हुई हो, या हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड ना हो, उस चीज़ का नो आया है। बट ये आपके लिए गाइडेंस आई है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी अगर आपकी तरफ कोई शादी का रिश्ता आ रहा है और आपके फैमिली फोर्स कर रहे हैं, तो अभी के लिए फ़िलहाल मना कर दो, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए आ रही है ना ये, तो अभी आप ना कर सकते हो, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बता देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय, ओम साई राम।